हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ नारुतो एज अ विलन पार्ट 17 का। और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होता है। सो पिछले एपिसोड के अंदर अनदर यूनिवर्स का सास्के अपनी स्टोरी बता रहा होता है क्योंकि उसे मजबूर किया जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो अपने भाई को ही मार डालता है। सो अब आगे सास्के के इताची के मारने के बाद वहाँ पर अंधेरा सा हो जाता है। नेजी वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। सास्के बोलता है इन सब चीजों को मतलब क्या है। देन वहाँ सास्के के ऊपर लाइट पड़ती है एंड ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ पर इताची थर्ड होकागे एंड अदर शिनोबीज होते हैं। देन थर्ड होकागे इताची से कहता है कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। इताची, तुम्हारे भाई की सोच एक डार्क थॉट है जिसका आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इताची बोलता है यू आर राइट थर्ड होकागे। सास्के ये सब समझ नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। सास्के इताची से बोलता है व्हाट इज दैट, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो। इताची बोलता है तुम अब एक शिनोबी नहीं हो क्योंकि तुम इस टेस्ट में फेल हो चुके हो। सास्के बहुत ज्यादा शॉक होता है। सास्के बोलता है इट्स अ टेस्ट, ये क्या है। इताची बोलता है तुम्हारी तरह इस टेस्ट को हर किसी को देना पड़ता है और इस टेस्ट में पास होने वाला बंदा ही शिनोबी बनता है। सास्के बोलता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इताची बोलता है इट्स अ हिडन टेस्ट जिसके अंदर तुम्हारे सारे क्लासमेट्स इंक्लूड थे। इस टेस्ट के लेने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, तुम्हारे थॉट्स क्या है उसे जानना। देन सीन जाता है अडल्ट सास्के के पास जो अपनी स्टोरी बता रहा है। अडल्ट सास्के बोलता है कि सास्के क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे बड़ा धोखा किसने दिया था, तुम्हारे पास खड़ी साकुरा ने। देन सास्के बोलता है मतलब तुम्हारे यूनिवर्स की साकुरा ने। अडल्ट सास्के बोलता है बिल्कुल ठीक कहा, बिकॉज वो वही थी जिसके साथ मैं उस टेस्ट में था, जिसे मैंने फ्रेंड माना था। मींस ब्लैक ज़ेत्सु का रोल उसने ही किया था। यू नो व्हाट, पूरे विलेज ने मेरे साथ एक खेल खेला था और वो उसे टेस्ट मान रहे थे, बट ये कोई टेस्ट नहीं था, वो मेरे खिलाफ सोची समझी प्लानिंग थी जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया। देन मैं वहाँ से जा रहा था तभी साकुरा दोबारा आई और मुझे सिंपैथी देने लग गई। मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, ये मैंने उसे कई बार बताया था। हमेशा से ही ऐसी अनोइंग चीजें करना उसकी आदत थी और इस टेस्ट के अंदर मुझे बहुत ज्यादा डांटा गया और मेरा भाई मुझे ही इस विलेज से निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। देखो ये टाइम वो था जब मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता था। देन उसके कुछ दिनों बाद मुझे वो मिला जिसने मुझे समझा, माई मास्टर, माई फ्रेंड, माई एवरीथिंग, जिन्होंने मुझसे कहा था कि लाइफ में रुकावटें बहुत आती हैं, बस उन रुकावटों को खत्म करके आगे बढ़ना होता है जिससे हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। इवन मेरे मास्टर हर एक बात जानते थे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इवन मेरे मास्टर ये भी जानते थे कि ये विलेज मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है और ये बात सच भी थी। तभी मैंने मान लिया माई मास्टर इज एवरीथिंग फॉर मी। देन मेरे मास्टर ने मुझे एक नई पावर दी और मेरे मास्टर ने बस इतना ही कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। देन मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, इस विलेज का डिस्ट्रक्शन। अडल्ट सास्के से बोलता है तुम शॉक क्यों हो रहे हो। देन सास्के बोलता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। अडल्ट सास्के बोलता है मैंने किया था हर किसी से, हर एक बंदे को मारते टाइम। मैंने बस अपने मास्टर से इतना ही कहा कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि हर कोई मेरे खिलाफ था और मैंने और मेरे मास्टर ने हर किसी को खत्म कर दिया। पता है तुम्हें कितना मजा आया मुझे। सास्के अडल्ट सास्के से बोलता है तुमने अपने भाई के साथ क्या किया। अडल्ट सास्के हंसते हुए बोलता है मुझे पता था तुम ये पूछोगे। तुम्हें पता है मेरा भाई मुझे लास्ट टाइम भी डिफेंड ही कर रहा था एंड मेरा भाई मुझे एक साइको समझ रहा था। मेरा भाई मुझे बोलता है कि मैं एक साइको हूँ, मेरी शारिंगन में फॉल्ट है, वो नॉर्मल नहीं है और मुझे हमेशा डिस्ट्रक्शन करने का मन करेगा, करे भी क्यों ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा जो आता है। और तभी मैंने अपने भाई को मार डाला। और तुम्हें पता है सास्के जाते जाते उसने मुझसे क्या कहा था कि भले जो भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सास्के हंसते हुए बोलता है जो मर चुका है वो मुझे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। देन सास्के की आंखों से आंसू आ जाता है। सास्के बोलता है तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है। अडल्ट सास्के बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने साथ इंसाफ किया है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। देन साकुरा पूछती है तुमने साकुरा का क्या किया। देन अडल्ट सास्के हंसते हुए बोलता है मैंने उसे वो दिया जो उसे चाहिए था। मैं उसके पास एक फ्लावर लेके गया, उसे फ्लावर देने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गई एंड देन मैंने ये स्वॉर्ड उसके हार्ट के आर पार कर दी और उसके हर एक बॉडी पार्ट में अपनी कटाना घुसाई और दोबारा निकाली और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था। ये डिस्ट्रक्शन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और आज तक ये डिस्ट्रक्शन हम लोग करते ही आए हैं।
सास्के अडल्ट सास्के से बोलता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया। तुमने अपने घमंड की वजह से पूरे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड होकागे सही था, तुमने अपने फ्यूचर को ही बर्बाद कर लिया और तुमने वो खो दिया जो हर किसी को नहीं मिलता है, साकुरा को मार के। तुमने अपने भाई को मार डाला बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, बिकॉज तुम्हें लगा कि तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं समझ पाया, बट रियलिटी ये है कि तुम उसे नहीं समझ पाए। अडल्ट सास्के ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो कहीं न कहीं गिल्टी फील करता है। देन अडल्ट सास्के बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया, अब मुझे गारा चाहिए। देन सास्के की बॉडी में एकदम से ही ब्लैक फ्लेम आ जाती है एंड सास्के की पूरी बॉडी डार्क फ्लेम से भर जाती है। सास्के इंद्रा एंड आशुरा दोनों को हटाता है एंड जस्ट अ वन किक दोनों के दोनों ही ढेर हो जाते हैं, बिकॉज सास्के की फ्लेमिंग टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अडल्ट सास्के से बोलता है अगर तुम्हें अपने लोगों की जान प्यारी है और अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, बिकॉज तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। मुझे नारुतो और गारा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देन ककाशी बोलता है सास्के पीछे हटो, क्योंकि एज अ टीम लीडर मैं ये कहता हूँ कि हमें पहले एक प्लानिंग की जरूरत है। सास्के बोलता है वो प्लानिंग के लिए रुकेगा नहीं। देन सास्के आगे चला जाता है। अडल्ट सास्के को एक किक मारता है एंड देन वो नीचे गिर जाता है। देन अडल्ट सास्के नारुतो के पास जाता है एंड सभी टेल बीस्ट को निकालने की कोशिश करता है। देन तभी वहाँ पर अडल्ट सास्के को हिनाटा किक मारती है एंड अडल्ट सास्के दूर जाकर गिरता है। देन हिनाटा बोलती है डोंट टच नारुतो। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि हिनाटा कहाँ से आ गई। अडल्ट सास्के बोलता है हु आर यू, तुम ये कर क्या रही हो, तुम हो कौन। अडल्ट सास्के इतना ही बोलता है तभी इंद्रा एंड आशुरा अडल्ट सास्के के ऊपर अटैक कर देते हैं। अडल्ट सास्के की फ्लेमिंग टेक्निक खत्म हो जाती है। देन अडल्ट सास्के उन दोनों से दोबारा से फाइट करता है। देन अडल्ट सास्के बोलता है तुम दोनों के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अडल्ट सास्के ऑलमाइटी पुश यूज करता है। इंद्रा एंड आशुरा दोनों ही बहुत दूर जाके गिरते हैं। देन सास्के अपनी डार्क फ्लेमिंग टेक्निक पे वापस आ जाता है एंड उसके स्वॉर्ड में भी डार्क फ्लेम्स होते हैं। सास्के इंद्रा के पास जाता है, बहुत ही फास्ट वे में इंद्रा के हार्ट के बीच में से अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। देन आशुरा अपने भाई का बदला लेने के लिए अडल्ट सास्के पे अटैक करता है, बट वो भी उस फ्लेम का शिकार हो जाता है एंड दोनों भाई वहीं मर जाते हैं। देन ककाशी सास्के से बोलता है क्या तुम्हें अभी भी जाना है। सास्के बोलता है ऑफ कोर्स, बिकॉज नारुतो इज माई फ्रेंड एंड हम ही उसके नेक्स्ट अपोनेंट है, सो रेडी फॉर द बैटल सेंसेई। देन सीन जाता है नारुतो के पास। नारुतो बेहोशी की हालत में होता है एंड नारुतो अपनी मदर से बात कर रहा होता है। कुशीना नारुतो से कहती है कि तुम्हें अपना पाथ अलग चुनना होगा, बिकॉज अब तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइस है, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें चाहते हैं, जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो नारुतो। तुमने सफर अकेले जरूर चालू किया था, मगर रास्ते में साथी मिलते ही चले गए, तुम्हें उनके साथ होना होगा। देन सीन जाता है वापस सास्के के पास। सास्के अडल्ट सास्के से फाइट कर रहा होता है। अडल्ट सास्के के साथ खेल रहा होता है, बिकॉज ककाशी एंड साकुरा दोनों ही अडल्ट सास्के से हार चुके होते हैं। अडल्ट सास्के को पूरी तरह से जख्मी करने के बाद उसे अपनी स्वॉर्ड मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ हिनाटा आती है एंड हिनाटा सास्के को बचाती है। कितनी और समय। सास्के हिनाटा से शॉक होते हुए बोलता है कि तुम तो अकात्सुकी के साथ थी, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। हिनाटा बोलती है मैंने कब कहा कि मैं अकात्सुकी के साथ थी, और तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार तुम अकात्सुकी की चुंगल से कैसे बचे थे। वो जंजीरें मैंने ही खोली थी, तभी तुम वहाँ से आजाद हुए थे। मैं अकात्सुकी में इसलिए नहीं थी कि मैं नारुतो का साथ देना चाहती थी, मैं अकात्सुकी में इसलिए थी कि मैं नारुतो को वहाँ से निकाल सकूं। ये बातें सुनकर सास्के बहुत ज्यादा शॉक होता है एंड देन ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।